तो हेलो एंड वेलकम वेलकम टू येट अनदर एपिसोड्स ऑफ मेडिकल लड़का। आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, क्योंकि हमने बात कर ली पल्स के बारे में। हमने बात की वाइटल साइंस के बारे में कि वाइटल साइंस 5 होते हैं, और हमने पल्स और पल्स की एबनॉर्मलिटी देख ली है। और आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन मतलब वाइटल साइन का जो प्रकार है रेस्पिरेशन, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या चीजें देखने लायक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। डिटेल हो सकते है कुछ चीजें आपके काम की ना हो, तो जो चीजें काम की ना हो फिर भी सुन लीजिए। कभी ना कभी काम ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता ना, कभी ना कभी चीजें काम आ ही जाती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए रेस्पिरेशन। पहली लाइन लिखिए नॉर्मल रेस्पिरेशन इज नोन एज यूपनिया। EUPNEA। दुनिया को शानदार का। फिर लिखिए रेस्पिरेशन सेंटर इज मेंडुला ऑब्लोंगेटा, MO, एंड PNS, NS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? यूपनिया के नाम से जानते हैं। और दूसरा रेस्पिरेटरी सेंटर जो होते हैं वो मेडुला ऑब्लोंगेटा और PNS होता है। अगला हेडिंग डालिए टाइप। तो रेस्पिरेशन के मेनली होते हैं दो टाइप। लाइन लाइन कहाँ से आए? एक रेस्पिरेशन को टाइप को हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, और दूसरे रेस्पिरेशन के अंदाज को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता है एक्सचेंज ऑफ गैस, तो ये वाली डिफिनेशन में लिख लो, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ये भी तो होगा एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन, ये होगा ब्लड एंड टिश्यू में, ब्लड और टिश्यू के बीच, यानी इंटरनल शरीर के अंदर हो रहा है। और ये क्या होगा? एनवायरमेंट और लंग्स के एंड लंग्स। ठीक है, अगली स्लाइड में आते हैं। अगली स्लाइड में पहले नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट बताइए जरा। अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, तो आप बताएंगे 12 से लेके 20 ब्रीद पर मिनट। अगर और भी एग्जैक्ट पूछा जाए तो आप बताएंगे 16 से 20 ब्रीद पर मिनट। रेस्पिरेशन
रेट इज लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट, क्या बोलेंगे इसको? ब्रैडिप्निया। हाँ हाँ हाँ, रबर ना साइन करना पड़ेगा। और रेस्पिरेशन रेट इज 24 बीट पर मिनट से ऊपर चल जाए, इसको टैकी लगा दो, टैकिपनिया। हो सके तो हाइलाइटर मार दो। हम लोग बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम की। टाइडल वॉल्यूम के एतबार से देखा जाए तो भी इसके दो टाइप होते हैं। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। और अगर किसी वर्ष आपका जो रेस्पिरेशन है वो 500 ml से कम है, तो इसको बोलते हैं शैलो रेस्पिरेशन। और अगर आपकी रेस्पिरेशन रेट 500 ml से ज्यादा है, कम आ गया ना, तो इसको बोलेंगे डीप रेस्पिरेशन। ठीक है। आगे देखते हैं। एक वर्ड लिखिएगा, APNEA, अपनिया। टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन। थोड़े से कम से समय के लिए अगर रेस्पिरेशन रुक जाता है तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं एपनिया। अगला वर्ड लिखिए, हाइपर। ध्यान रहे हाइपर है, वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज रेट एंड डेप्थ। रेट भी और डेप्थ भी ऑफ रेस्पिरेशन। एक मिनट, बोलो। मैं ऊपर ऊपर पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई करा रहा हूँ, थोड़ा सा आ रहा हूँ। तो हाइपर वेंटिलेशन बोलेंगे उसको कि अगर आपके रेस्पिरेशन का रेट और डेप्थ
तो ये डेप्थ हुई, डेप्थ इंक्रीज करना है और रेट भी इंक्रीज करना है, तो आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे और गहरी सांस लेंगे, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन में हो क्या जाएगा, O2 रिटेंशन बढ़ जाएगा, तो O2 रिटेंशन बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। दूसरा लिखिए हाइपो वेंटिलेशन। इसमें हाइपर वेंटिलेशन का जस्ट उल्टा होएगा, डिक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, अगला वर्ड लिखिए एनोक्सिया या हाइपोक्सिया। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। जब आपके टिश्यू में, जब आपके सेल में ऑक्सीजन का लैक हो जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए, तो ऐसी प्रोसेस को, ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सिया या एनोक्सिया। एनोक्सिया या हाइपोक्सिया मतलब O2 सेचुरेशन का कम हो जाना। एनोक्सिया और हाइपोक्सिया का मतलब O2 सेचुरेशन का कम हो जाना। ठीक है, एक और लफ्ज लिख लें, देखें जरा, एनोक्सीमिया। एनोक्सी एनोक्सीमिया या हाइपोक्सीमिया। ये भी है लैक ऑफ O2 ही है, लेकिन ये लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू में नहीं है, ये क्या है, ब्लड में। लैक ऑफ टिश्यू इन ब्लड। तो एपनिया क्या है, टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन। हाइपर वेंटिलेशन क्या है, सांस का रेट और डेप्थ दोनों का बढ़ना। हाइपो वेंटिलेशन क्या है, डिक्रीज रेट एंड डेप्थ दोनों का घटना। हाइपो वेंटिलेशन। एनोक्सिया क्या है, लैक ऑफ O2 इन टिश्यू। टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाने को हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ O2 इन टिश्यू। और एनोक्सिमिया क्या है, लैक ऑफ O2 इन ब्लड। आगे चले हम लोग, चलो एक लफ्ज लिखना, देखो CHEN, वही NESTOKE, चैन स्टोक रेस्पिरेशन। इसका मतलब होता है इस हाइपर हाइपर एपनिया विद एपनिया। हाइपर एपनिया के साथ एपनिया का आना, ऐसा एग्जाम्पल देखा जाता है इंक्रीज आईसीपी। आईसीपी जब बढ़ जाता है तो देखा जाता है। अगला शब्द लिखो ऑर्थोपेनिक रेस्पिरेशन। इसको बोलते हैं क्लाइंट, सॉरी, क्लाइंट टेक्स। जब कोई पेशेंट सिर्फ बैठ के ही रिस्पायरेशन कर पाए, रिस्पायरेशन बैठ के ही हो पाए, ध्यान देना एक शब्द लिख रहा हूं मैं, ओनली। सिर्फ बैठ के ही सांस ले पा रहा है, उसको बोलते हैं ऑर्थोपेनिक रेस्पिरेशन। अगला बस देखो, कुस्मल रेस्पिरेशन। कुस्मल रेस्पिरेशन में देखना क्या होता है। कुस्मल रेस्पिरेशन ग्रेजुअली
इंक्रीज इन डेप्थ एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। धीरे धीरे रेट और डेप्थ दोनों का रेस्पिरेशन में बढ़ना ही कहलाता है कुस्मल रेस्पिरेशन। और ये क्या होगा, एबनॉर्मल कंडीशन है। इसका एग्जांपल लिख लो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। दुनिया को शानदार का, थोड़ा सा ना अपनी तस्वीर में छोटी कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए एक नया लफ्ज लिखें, एस्टर्टस, एस्टर ट्रस रेस्पाइरेशन। देखते हैं ये क्या होता है। तो लिखिएगा नॉइजी स्नोरिंग साउंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, खर्राटा जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल में एक्यूट अल्कोहलिक पेशेंट। अगला एक शब्द है STIETOR, स्टेटर किसको बोलते हैं वो देखो। एक तो हार्श होगा, दूसरा वाइब्रेटिंग साउंड होगा, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल लिखो, प्रॉब्लम रिलेटेड टू अपर एयरवे। कुछ समझाने वाला नहीं है तो अब हम लोग बात करते हैं लंग्स साउंड की। लंग साउंड होती है मेनली 4 तरह की होती है। चलो लिखो, पहली लंग साउंड होती है क्रैकल्स, दूसरी लंग साउंड होती है फाइन क्रैकल्स, तीसरी लंग साउंड होती है मीडियम, और चौथी क्वार्स क्रैकल्स। ये वाली जो साउंड होती है लाल से लिखा है, ये होती है एयरवे सेक्रेशन। बाकी दिनों साउंड होती है, ये आती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। डालो पहला एडिंग लिखो क्रैकल साउंड।
क्रैकल साउंड। लिखना प्रीवियसली नोन एज रेल साउंड्स। बॉबिंग साउंड, ये होती क्या है? बॉबिंग साउंड ड्यू टू presence of secretion in airway. Fine freckles sound. Ha ha. High pitch sound. High pitch sound in end of respiration. तीसरी हेडिंग डालो, लिखो मीडियम क्रैकल्स। मीडियम पिच है, मीडियम पिच साउंड half way of inspiration during early in। चौथा लिखो sound। लो पिच ब्लबिंग साउंड, ये आती है अर्ली इन इंस्पायरेशन। तो चारों हम लोग ने साउंड भी देख लिया, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ साउंड्स आती हैं, उनको भी देख लो। एक आती है विजिंग साउंड, एक आती है विजिंग साउंड, उसको भी देखेंगे हम। हाई पिच म्यूजिकल साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। देखो क्या होती है। हाई पिच म्यूजिकल साउंड ड्यूरिंग एक्सपीरेशन, तो इसी को बोलते हैं हम लोग विजिंग साउंड। और भी जगह आती है, देखो नैरो एयरवे डिजीज। नैरो एयरवे डिजीज में आती है, अस्थमा में आती है,
अगली साउंड लिखो रोंकाई, RONCHI, रोंकाई साउंड। लो पिच, स्नोरिंग साउंड। ये आती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। ठीक है, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में आएगी रोंकी साउंड। इसके अलावा भी कुछ तरह की साउंड्स होती हैं, जैसे पर वो पढ़ना नहीं है। चलो आगे देखते हैं, कुछ टर्म्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। एक टर्म लिखो, एक हाइपर एप्निया। तस्वीर आ रही है ना यार? हाइपर एप्निया, increase depth of respiration with normal respiration rate, increase depth of respiration with normal respiration rate। अगर किसी पेशेंट का डेप्थ बढ़ता है, रेट नहीं बढ़ता, मतलब मिनट में लंबी सांस ले रहा है और रेट बढ़ घट नहीं रहा है, इसको बोलते हैं हाइपर अपनिया। ठीक है, एक और वर्ड लिखो, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। अपोजिट मूवमेंट ऑफ चेस्ट, अपोजिट मूवमेंट ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। जैसे हम सांस ऊपर ले रहे हैं तो हमारा एब्डोमेन अंदर जा रहा है और चेस्ट बाहर आ रहा है, लेकिन जब चेस्ट की इंजरी हो जाएगी तो ये जस्ट उल्टा होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल में लिख दिए किसमें होता है, लायल चेस्ट, जब चेस्ट की इंजरी हो जाती है तो। एक और वर्ड देखिए, सीसा रेस्पिरेशन। ये क्या होता है, ये देखते हैं। डीप होगी रेस्पिरेशन, डीप रेस्पिरेशन, बट कभी कभी सांस आना ही गायब हो जाएगी 10 से 15 सेकंड, तो एपनिया आ जाएगा। डीप रिस्पिरेशन बट एपनिया, एपनिया के साथ में डीप रिस्पिरेशन। रिस्पिरेटरी सेंटर अगर गड़बड़ हो जाए तो यही होता है, इंजरी टू मेडुला ऑब्लोंगेटा या पॉन्स। 2-3 पॉइंट और है छोटा छोटा। सॉरी सॉरी, ये सीसा नहीं था, ये सीसा नहीं था, ये बायोट था, सीसा लिखवाता। मैं सोच रहा था कि इसको कैसे कम बैक करूं मैं। नॉट रेस्पिरेशन, अगला देखिए, सीसा रेस्पिरेशन। सीसा रेस्पिरेशन, ये क्या होता है ये देखते हैं। अपोजिट, यही लिखता है।
opposite movement of chest and abdomen seen in RDS, respiratory distress syndrome. एक नोट लिखिए, लिखना रेस्पिरेशन रेट may be count for 30 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, ये 30 सेकेंड ही काउंट होता है, तो 30 सेकेंड में जितना आएगा इंटू 2 कर देंगे और उसके बाद वो बताएंगे कि 12 रेस्पिरेशन आया है पर मिनट। बट इफ पेशेंट इज इल, and known with respiratory disorder, देन आपको काउंट करना 60 सेकेंड तक पूरा। ठीक बा, तो इतना हमने देखा, और ये हमने देखा पूरा हमने देखा रेस्पिरेशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, इस एपिसोड में इतना ही। तो हमने देख लिया वाइटल साइन क्या होते हैं, फिर हमने ये भी देखा कि वाइटल साइन में दो चीजें हमने पढ़ ली, पल्स और रेस्पिरेशन। अगली वीडियो में हम लोग शायद ब्लड प्रेशर को कवर करें और फिर उसमें रेगुलरिटी को, तो हमारा वाइटल साइन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर से वो दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने नर्सिंग के दोस्तों से, अपने नर्सिंग के क्लासमेट से इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए